हेलो बच्चों, कैसे हो? आप लोगों का स्वागत है स्टार्ट क्लासेस के इजी टू लर्न चैनल में। आज हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ये वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर का छोटा सा एक पार्ट है। सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो यहां पे कंजर्वेशन का क्या मतलब है? कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट रहना, यानी एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहती है। जब भी कोई वर्क होता है तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज तो हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो whenever energy change from one form to another, its total energy remain constant। अब देखो इसको कैसे देख सकते हैं? हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप सिंपल एक पेंडुलम की अगर हम बात करते हैं तो आप देखो, तो जब भी हम किसी पेंडुलम को स्विंग करवाते हैं तो ध्यान से देखो बेटे, जैसे हमने पेंडुलम के बॉब को आप एक साइड लेके जाते हो और छोड़ देते हो, तो जब हम यहां से इधर लेकर आए तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इसमें यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है, अभी हमने छोड़ा नहीं, इसको पकड़े हुए हैं। जैसे हम इसको छोड़ते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो जाती है और ये बॉब यहां पर वापस आना शुरू हो जाता है मीन पोजीशन की ओर। और यहां पे आते आते क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदलनी शुरू हो गई और यहां पर पहुंचकर मिड पॉइंट पर पहुंचकर मीन पोजीशन पे पहुंचकर ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो जाती है। इसी तरह इस काइनेटिक के कारण अब वो उसके दूसरे साइड में मूव करना शुरू करती है और काइनेटिक एनर्जी हमारी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई और मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचकर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी हमारी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब भी पेंडुलम मूव करता है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज होते रहते हैं, यानी कि टोटल एनर्जी सेफ रहती है, कांस्टेंट रहती है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात। अब देखो बेटे, पेंडुलम वाले केस में अगर हम देखते हैं, देखो जैसे ये हमारे पास ये पेंडुलम के लिए मैंने फिलहाल एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट तैयार कर लिया है कि अब देखो जैसे ही मैंने एक पेज को मैंने थ्रेड से बांध दिया। अब ये इसकी मेन पोजीशन है। अब जब हम इसको इस मेन पोजीशन से हम एक साइड में इसको मूव कराते हैं तो देखो मेन पोजीशन से जब इधर लेके आएंगे तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब जैसे ही छोड़ेंगे तो ये पोटेंशियल काइनेटिक में बदलती है। देखो कैसे, ये तो काइनेटिक में बदली और अभी हमने सीखा था कि काइनेटिक में बदली है तो वो मोशन के कारण कोई काइनेटिक एनर्जी आ गई है, ये मोशन के कारण मूव करेगी और काइनेटिक के कारण वो इस साइड जाएगी। अब देखो यहां पे जाकर वापस क्यों आई? क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होती चली गई और पोटेंशियल में बदल गई। और यहां पर जब सारी काइनेटिक जीरो हो गई तो वो और ऊपर नहीं जा पाई और पोटेंशियल मैक्सिमम हो गई। उस पोटेंशियल के कारण अब वो वापस ये पोटेंशियल फिर काइनेटिक में बदलेगी और वो फिर इस तरीके से मूव करने लगता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कंटिन्यू बदलती रहती है, यानी एनर्जी कंजर्व रहती है, लॉस नहीं होता उसका। इसी को हम अगर प्रूफ करेंगे तो देखो प्रूफ करने में अब इसको आप इस तरह से समझो कि जैसे हम ग्राउंड से h हाइट पर किसी बिल्डिंग पर हम ऊपर चढ़ गए और यहां पर भाई कोई ये पर्सन यहां पे खड़ा है और यहां पर इसके हाथ में स्टोन था और वो यहां से उस स्टोन को नीचे गिराएगा। जब हम इसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन के डेरिवेशन की बात करते हैं तो हम यहां पे देखो प्रूफ कर रहे हैं बेटे, तो हमें यहां पर हम 3 पॉइंट्स लेके चलेंगे। पॉइंट ए जो कि टॉप पॉइंट है,
टॉवर का जहां पर वो है, और एक हमने पॉइंट ले लिया बी और एक ग्राउंड पॉइंट सी। हम बात कर रहे हैं टोटल एनर्जी की। कंजर्वेशन ऑफ लॉ में बात करते हैं टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो टोटल एनर्जी देखो, जब ये मोशन में आएगी चीज तो उसमें हम लोग मैकेनिकली दो टाइप की एनर्जी की बात करते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और वही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच। तो हम लोग 3 पॉइंट लेके चल रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, टॉप पॉइंट, यहां पर एक स्टोन इसके हाथ में था, और शुरू में देखो बॉल मैंने हाथ में पकड़ रखी है, स्टोन मैंने पकड़ रखा है, लेकिन अभी छोड़ा नहीं है, तो ये रेस्ट पर है। तो यहां पर जब हम बात करते हैं एट पॉइंट ए की, तो यहां पर क्या है, बॉल की या स्टोन जो भी है उसकी वेलोसिटी 0 है। हमने कहा कि भाई इस केस में मैं यहां पे v1 बोल देता हूं, यहां पर वेलोसिटी 0। और ग्राउंड से हाइट कितनी है, हाइट हमेशा जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं तो हम ग्राउंड से देखते हैं, और वो है h। तो बेटे यहां पर पोटेंशियल एनर्जी अगर आप फाइंड करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। ये पोटेंशियल एनर्जी, एच इसकी हाइट, ग्राउंड से हाइट। इसी तरह आप यहीं पर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी वन स्क्वायर, और यहां पर तो भी हमारा 0 है क्योंकि स्टोन या बॉल तो भी रुकी हुई थी स्टार्टिंग में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो टोटल एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh, काइनेटिक 0, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, mgh। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई ए पॉइंट पर, तो ये हमने अपना इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। इसी तरह अब आप बी पॉइंट की बात करते हो। देखो बी पॉइंट क्या हुआ, जब यहां से स्टोन को गिराया गया, छोड़ा गया, तो वो नीचे की तरफ मूव करता है, और हमने मान लिया कि सपोज वो x डिस्टेंस कवर करता हुआ बी पर आ गया। तो एट पॉइंट बी यहां पर वेलोसिटी v2 ले लेते हैं, ठीक है, यहां की वेलोसिटी v2। तो सबसे पहले तो मुझे ये v2 को फाइंड करना पड़ेगा। तो हम यहां पर मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं, मगर उसमें तो देखो टाइम आ रहा है, वो नहीं यूज करेंगे, हम यहां पर यूज करेंगे। तो अब हमें v2 फाइंड करना है अगर, तो हम मोशन की थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहां पर तो हाइट हमारी x है, x डिस्टेंस कवर की है उसने, ठीक है। तो देखो v तो हो जाएगा हमारा, इसका तो हम करेंगे यूजिंग दिस रिलेशन। तो v स्क्वायर, v है हमारे पास v2, u है 0, 2g और h है x। तो बेटे ये हमारे पास v2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gx। अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो v2 का स्क्वायर लेंगे, हाफ एम v2 स्क्वायर कितना है 2gx, x से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बेटे ये mgx, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें ग्राउंड से हाइट निकालनी पड़ेगी। तो हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितनी होगी बेटा, ये होगी h माइनस एक्स। टोटल h था, x माइनस कर दो, ये हाइट रह जाएगी। तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, mg h माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी
mgh माइनस mgx, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा? mgx, और पोटेंशियल mgh माइनस mgx। यहां पर mgx कैंसिल, mgh, तो टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट इज ऑल्सो mgh। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इसी तरह अब हम थर्ड केस के लिए बात करते हैं। देखो थर्ड केस में एट पॉइंट सी, जो कि ग्राउंड स्टेट पर है, तो यहां पर जब बॉल वो ये स्टोन नीचे आ रहा है तो उस समय वेलोसिटी कितनी हो गई सी पर? तो हमने ले लिया कि फाइनल वेलोसिटी v3। तो v3 निकाल लेते हैं पहले यूजिंग रिलेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। u तो 0 था, 2gh, h कितनी है? h, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो वो h ही कवर करके नीचे आ रहा है। तो ये आपके पास v3 की वैल्यू आ गई, v3 इक्वल टू 2gh। काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं इसकी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, तो हाफ m v3 स्क्वायर। v3 स्क्वायर कितना है बेटे? 2gh, 2 से 2 कैंसिल, mgh। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। और अब आप ग्राउंड से हाइट देखोगे, हाइट फ्रॉम ग्राउंड, अब वो चूंकि ग्राउंड पर है तो ग्राउंड से हाइट तो कुछ होगी ही नहीं, 0 ही होगी। तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो, mgh, और ये h हमारा 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0, तो टोटल एनर्जी एट सी। अब सी पर टोटल एनर्जी कितनी है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कितनी थी? mgh, और पोटेंशियल कितनी है? 0, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? mgh। इक्वेशन नंबर 3। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 तीनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो देखो, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, टोटल एनर्जी एट डिफरेंट 3 पोजीशंस ए बी सी रिमेन कांस्टेंट। तो तीनों जगह पर टोटल एनर्जी हमारी mgh ही रही। इट मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये होता है बेटे लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली बात क्लियर हो गई। ये डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, समझ में आया होगा।